की जब खबर महके, नौशीन के आने की जब खबर महके, उसकी खुशबू से सारा बज़्म महके। नौशीन मैं आप लोगों की तरह बहुत अच्छा बोल तो नहीं सकती, बट कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा गा के आपको लोगों को एंटरटेन कर दूँ। मैं जो सुना रही हूँ वो फरीदा खानम की गज़ल है, आज जाने की जिद ना करो। एक दरख्वास्त है कि मौसम की वजह से ना थोड़ा सा आवाज़ में इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज़ बेयर कर लें आप लोग। हाय मरे जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मरे जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो हो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगी है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में राज है, हुस्न और इश्क की आज में राज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो ज़रा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो,
साहब निदा फाजली का एक शेर है, गुलों में रंग भरे बाग नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो अग्नि चले भी आओ कि हमारे अदब प्रिस्टीन का भी कारोबार चले। स्वर और सुर की कोकिला के बाद इस कौवे को बर्दाश्त करने की क्षमता रखिएगा। तो आज संगीत का एक थीम था, तो मैं समझा, और पत्नी जो मेरी यहाँ नहीं है वो किसी शादी में गई हैं, और तो मैंने पूछा मैं संगीत पे क्या लिखूँ। कुछ लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ, चैट जीपीटी से पूछता हूँ कुछ तो बताओ, राइट। तो फिर मैंने सोचा चलो, जब मैंने खुद को देखा, खुद को निहारा, तो एक याद आ गई कि गाने का शौक़ तो बहुत है साहब, पर पड़ोसी इसकी इजाज़त नहीं देते। जब मैंने पीरा अपने रोमी अंकल को सुनाई तो वो बोलते हैं बेटा रियाज कर, सुर भाग भाग के आएगा, दौरा चलाएगा। मैंने कहा गुरुजी सुर तो छोड़ो, पड़ोसी पहले भाग जाएगा। तो मैं आपको एक संगीन थोड़ी कविता है जो मैंने रूमी अंकल से सुबह साझा की थी, तो मैं वही कोशिश करूँगा थोड़ा सुनाऊँ और थोड़ा उसमें कुछ अपनापन डालूँ। एक लड़का है बिहार का, बहुत यंग लड़का है, शुभम श्याम, उसने एक अच्छी कविता लिखी और आजकल वो स्टैंड अप में जाके वो करता है। तो उसकी एक छोटी सी कविता मैंने देखी, मुझे छू गई, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वही आप लोगों के साथ साझा करूँ आज। व्याकरण हो सकता है आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो रोमी भैया तो सुनी है, राइट। तो व्याकरण रचने वालों ने, भाषा की व्याख्या करने वालों ने जब नाजुक पंखुड़ियों को स्त्रीलिंग कहा और नुकीले कांटों को पुल्लिंग कहा। व्याकरण रचने वालों ने, भाषा की व्याख्या करने वालों ने जब नाजुक पंखुड़ियों को स्त्रीलिंग कहा और नुकीले कांटों को पुल्लिंग कहा। जब पानी मीठा रहा तो नदी स्त्रीलिंग रही, जब समुद्र खारा हो गया तो समुद्र पुल्लिंग हो गया। जब पानी आसमान में रहा तो बारिश स्त्रीलिंग हो गई। युद्ध होता है, शांति आती है, हवा चलती है, तूफान आता है। व्याकरण करने वालों ने हर एक उस चीज़ में जिसमें नाजुकता दिखी उसमें स्त्रीत्व दिखा, फिर इसके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी समाज को। समाज ने इसी संरक्षण को कमजोरी समझा और समेट दिया आधी आबादी को दीवारों में। या तो समाज इस संरक्षण का सही मतलब नहीं समझा, या फिर भाषा का निर्माण करने वालों ने, व्याकरण की रचना करने वालों ने ये साजिश की है। वरना बताइए, चूड़ियाँ पहनना कमजोरी कैसे हो सकती है? पैरों में मेहंदी लगी है, इस मुहावरे का मतलब आलसी क्यों हो सकता है? मेरे लिए यूँ था कि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे प्रोफेसर साहब जानते हैं कि वहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लोग गड़बड़ा जाते हैं, और कह लीजिए कि मैं हमेशा इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग से दुखी रहता था कि ये करता है, सकता है। तो जब मेरे लिए ऐसा था कि प्यार होता था और मोहब्बत भी होता था, लेकिन कुछ भाषाई जानकार हमेशा टोक देते थे, मुझे बोलते थे मोहब्बत होती है। मैं भी खुदा से पूछा कि ये क्यों मुझे ऐसा बनाया, ताकि मैं समझ नहीं कर पाता। फिर मुझे लगा खुदा ने कहीं ना कहीं मुझे शब्दों के लिंगों के बीच में अंतर करना नहीं सिखाया। हे खुदा, मुझे इंसानों के बीच में भी, उनके लिंगों के बीच में भी अंतर करना मत सिखाना। अब तो ये हालत है कि कुछ लोग बोलते हैं मोहब्बत हो सकती है, तो मैं पलट के बोलता हूँ, भैया सत्ता शक्ति में क्यों छोड़ते हो? देखो मोहब्बत पे ध्यान दो, सत्ता शक्ति को जाने दो। शुक्रिया आप लोगों का। हमारी अगली फनकारा प्रेमवदा
प्रेमवदा के लिए एक बहुत बढ़िया शेर है, सुनाना चाहता हूँ मैं। आओ इधर आ जाओ, सामने आओ। प्रेमवदा, तुम रंग हो, तुम नूर हो, तुम शीशा हो, तुम जाम हो, क्या बात है। किरणों से भरी सुबह हो, तारों से भरी शाम। थैंक यू। आ जाओ। मेरी इतनी सारी तारीफ कर दी, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। शुक्रिया पल्लवी, इतनी सुंदर महफिल सजाने के लिए। और आज का जो थीम है गीत संगीत के ऊपर कविता, तो मैंने भी कुछ ढूंढ निकाला था जो कि निशा आंटी और शारदा आंटी के बगीचों की एक पंखुड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उपमाएं दी हैं संगीत का, क्यों उसमें से एक छोटी सी जो कि हमारे क्रिस्टीन के साथ काफ़ी लिंक करती है। अगर आप सोचें तो जब हम इतनी हाइट से नेचर की, प्रकृति की जो खूबसूरती देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उस दृश्य को अपने अंदर समा के इस कविता को सुनने का प्रयास करें तो अपने आप को बहुत जोड़ पाएंगे। दूर तक बस्तियां सिवानों में गंध फसलों की महमहाती है। अभी गेहूं कटे हैं। जब हवा सीटियां बजाती है एक सहलाव भरी गंध लिए आता है बालियों के लिए मौसम। धान का हरापन ठिठकता है, महक उठता है खुशबुओं से मन। पत्तियों में छिपी कहीं कोयल धूप के गीत गुनगुनाती है जब हवा सीटियां बजाती है। एक खुलती हुई हंसी जैसे फुटती है उजास मेड़ों से। ये धान बोते हैं, उसमें कोपलें आती हैं। फुटती है उजास मेड़ों से, दीपते हैं दरख्त फैले से। चांदनी की हंसी पेड़ों से आँख से ओट हो गई सुधियाँ। पास लौट आती हैं जब हवाएं सीटियां बजाती हैं। पाट चौड़े हुए नदी के फिर हवाएं हुई सरस शीतल। मुट्ठियों से शहद छिड़कता है द्वार पे खड़ा संत सा पीपल। दिन रुई सा इधर उधर उड़ता है, रात अल्हड़ सी मुस्कुराती है जब हवाएं सीटियां बजाती हैं। Thank you.